लेकिन मैंने कभी भी प्राइवेट लोगों के फ़ायदे के लिए अभी तक शहर में काम किया नहीं और नहीं आगे करूँगी। शायद कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा संवाद इन दिनों नहीं हुआ कि मैं क्या लाना चाहती हूँ। तो मुझे और मैंने भी ये सोचा था कि थाना में आया है, इसका मतलब उनकी सहमति से आया है, तो यहाँ उनको सहमति होंगी। मैं बहुत जल्दी मिलके उनकी वो गैरसमझ होगी, वो दूर हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। भाईंदर के टेम्बा अस्पताल यानी पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को निजी ठेकेदार को देकर के थाने की तर्ज पे चलाने की मांग विधायक गीता जैन ने की थी और उन्होंने बाकायदा इस संदर्भ में प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरीके से निजी तौर पे चलाने से यहाँ के स्थानिक नागरिकों को इसका लाभ होगा। वहीं पर इस योजना पर विधायक प्रताप सरनाइक ने अपना कड़ा रुख इख्तियार करते हुए उसका विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि मीरा भाईंदर में इस तरीके के अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। मात्र 10 रुपये में हर कोई आके आसानी से यहाँ पे इलाज करता है। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि मीरा भाईंदर में नाट्यगृह के बाजू में जो अस्पताल बन रहा है वो सरकारी अस्पताल होगा, उसे राज्य सरकार चलाने वाली है। इसलिए पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को निजी ठेकेदार को देने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में गीता जैन के क्या है कहना। इस वक्त विधायक गीता जैन है, आइए जानते हैं उनसे। आज उन्होंने मनपा आयुक्त से मुलाकात की, क्या क्या मुद्दे थे और सबसे बड़ी बात उत्तन से गेटवे के लिए बोर्ड भी शुरू की गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तन से एक वाटर टैक्सी शुरू करने का मेरा प्रपोज़ल 1.5 साल से था, आज से नहीं था। लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही थी, जिसके कारण वो हो नहीं रहा था। तो मैरीटाइम, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये लिखा था और मैरीटाइम बोर्ड को उधर से भी लेटर आया कि ये जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। तो बांद्रा तक, यहाँ से बांद्रा तक वाटर टैक्सी, मुझे लगता है कि वहाँ नई जेट्टी का काम शुरू है और वो 4-5 महीने में हो जाएगा। तो वो उसके बाद तुरंत ही यहाँ से वाटर टैक्सी उत्तन से और अपने भाईंदर वेस्ट से वहाँ तक की वाटर टैक्सी शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ चर्चा करते करते ये ध्यान आया कि हमारे उत्तन में जंजीरे किला और चिमाजी अप्पा का जो स्थान है, वहाँ से वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरह से हो सकते हैं। तो मैंने वो एक प्रपोज़ल भी रखा और बहुत जल्दी हम उन अथॉरिटी के साथ कंबाइंड मीटिंग लेके वहाँ कैसे वो शुरू कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा की, ताकि मुंबई और मुंबई के नज़दीक के लोगों को इस तरह की जगह जो मिलती नहीं है और जो हमें प्राकृतिक गिफ्ट भगवान की तरफ से मिली है, उसका हम बहुत अच्छा उपयोग करके वहाँ हम एडवेंचर स्पोर्ट्स कैसे ला सकते हैं, पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग, उस पर भी मेरी चर्चा हुई और बहुत जल्दी उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं। पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को निजी तौर पे चला करके मीरा भाईंदर के स्थानिक लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा का लाभ देने के लिए उन्होंने मांग की थी। वहीं पर विधायक प्रताप सरनाइक ने इनका विरोध किया, क्या कहेंगे आप में समन्वय नहीं है क्या? नहीं, बात समन्वय की नहीं है। मैं क्या करना चाहती हूँ वो शायद उन तक नहीं पहुँचा। वही मॉडल थाना में हो चुका है और उनका विरोध थाना में करते समय नहीं था। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि जब उन्हें पता पड़ेगा कि वही मॉडल हम यहाँ लाने जा रहे हैं, तो वो उनका विरोध नहीं होगा। शायद कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा संवाद इन दिनों नहीं हुआ कि मैं क्या लाना चाहती हूँ। तो मुझे और मैंने भी ये सोचा था कि थाना में आया है, इसका मतलब उनकी सहमति से आया है, तो यहाँ उनको सहमति होंगी। मैं बहुत जल्दी मिलके उनकी वो गैरसमझ होगी, वो दूर हो जाएगी। लेकिन मैंने कभी भी प्राइवेट लोगों के फ़ायदे के लिए अभी तक शहर में काम किया नहीं और नहीं आगे करूँगी। ये मॉड्यूल ऐसा है कि सभी गरीबों को फ्री यहाँ इलाज मिलने वाला है। 1200 से ज़्यादा ऑपरेशन फ्री होने वाले हैं गरीबों के लिए, और वो सुविधा यहाँ आज भी नहीं है। तो आज 12 ऑपरेशन नहीं होते, वो हॉस्पिटल जब 1200 ऑपरेशन करने लगेगी फ्री, और हमारे यहाँ के गरीबों को जब वो फ्री ऑपरेशन मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक तोहफ़ा ही होगा शहर के लिए। लेकिन आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं प्राइवेट लोगों के फ़ायदे के लिए आज दिन तक ना मैंने काम किया है, ना आगे करूँगी। ये थे विधायक गीता जैन। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल को निजी ठेकेदार देने का उनका मकसद नहीं है, आम जनता को इसका लाभ मिले, इसके पीछे वो मकसद है। निजी लोगों के लिए वो काम नहीं कर रही है, इस तरीके की बात की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायक प्रताप सरनाइक को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उन्हें मिलकर के वो दूर करने की कोशिश करेगी। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।